नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 14 जून 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा 3 जुलाई को पुलिस मुख्यालय ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कर्मियों के भरे जाने वाले 1334 पदों के लिए पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। पुलिस भर्ती की परीक्षा दोबारा से करवाने को लेकर पुलिस विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस परीक्षा में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थी भाग नहीं ले पाएंगे। पुलिस भर्ती की परीक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय शिमला की ओर से जारी की गई अधिसूचना में हिमाचल प्रदेश पुलिस में आरक्षित सामान्य ड्यूटी फोर्स एवं महिला और वाहन चालकों के पदों के लिए पूरे राज्य में 3 जुलाई 2022 को दिन रविवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक लिखित परीक्षा पुनः निर्धारित की गई है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस की SIT ने अब तक 126 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 85 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवारों के माता पिता और 37 एजेंट है। इन एजेंटों में हिमाचल प्रदेश के भीतर से 18 और अन्य राज्यों से 19 लोग शामिल है। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। ED की हिरासत में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। धन शोधन निवारक अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय ED की हिरासत में चल रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर दिल्ली की विशेष अदालत आज सुनवाई करेगी। ED ने जैन को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों की जाँच के सिलसिले में 30 मई को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 9 जून को ED की अर्जी पर उन्हें 13 जून तक हिरासत में रखे जाने का आदेश दिया था। 2 लाख बच्चों को जुलाई अंत तक मिलेगी फ्री स्कूल बैग। बस्ते पर होगी PM और CM की फोटो। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में निःशुल्क वर्दी के बाद अब बच्चों को निःशुल्क बैग भी मिलेंगे। सिविल सप्लाई ने कंपनी को 70 दिन के भीतर बैग की सप्लाई करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के 2 लाख बच्चों को ये बैग दिए जाने हैं। इसमें छोटी कक्षा के छात्रों के लिए सामान्य साइज और बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए बड़े स्कूल बैगों की खरीद की जा रही है। वर्ष 2019 में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फोटो लगे स्कूल बैग छात्रों को दिए गए थे। चुनावी साल को देखते हुए सरकार ने इस बार भी बच्चों को स्कूल बैग देने का फैसला लिया है। स्कूल बैग वितरण के साथ साथ कुछ खास तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बैग पहली, तीसरी, छठी, 9वीं कक्षाओं को मिलेंगे। हिमाचल में कैबिनेट की मंजूरी के बाद नोटिफाई हुई ड्रोन पॉलिसी। हिमाचल सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब ड्रोन पॉलिसी को नोटिफाई भी कर दिया है। सोमवार को ई-गैजेट पर इस पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया गया है। पॉलिसी में ड्रोन के निर्माण और उपयोग को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। साथ ही युवाओं को ड्रोन के इस्तेमाल करने को लेकर प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रावधान भी किए गए हैं। युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों, 50 महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी के साथ भविष्य के छात्रों को तैयार करने और उन्हें ड्रोन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, उनका उपयोग कर सशक्त बनाने के लिए ड्रोन फ्लाइंग प्रशिक्षण से संबंधित कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। ड्रोन पॉलिसी के मुताबिक हिमाचल में ड्रोन व इससे जुड़े उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग और रिपेयर के लिए उद्यमियों को कई प्रकार की छूट प्रदान की जाएगी। शिमला में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सोनिया राहुल के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ED के बुलावे पर बवाल मच गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने विरोध में सोमवार को ED कार्यालय का घेराव कर दिया। ED मुख्यालय के बाहर कांग्रेस पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ED के सम्मान राजनीति से प्रेरित है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती रहेगी। मंडी के झंझेली में CM जयराम ठाकुर का दावा, अगली बार फिर भाजपा सरकार। प्रदेश में 5 साल का बारी-बारी का रिवाज बदलेगा। जनता के आशीर्वाद हिमाचल में इस बार मिशन रिपीट के तहत भाजपा की ही सरकार बनने वाली है। इस बार स्थितियां बदली और सरकार भाजपा की ही बनेगी। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को झंझेली में आयोजित 3 दिवसीय पर्यटन महोत्सव के समापन अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट की जिम्मेदारी स्वराज के हर नागरिक पर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास जो कभी भाषणों में मुख्य रूप से किया जाता तो उसे वर्तमान भाजपा सरकार ने मूर्त रूप दिया और स्वराज घाटी का ऐतिहासिक विकास हुआ।
जमानत पर जब्त लोग जांच एजेंसियों पर डाल रहे दबाव। सुरेश कश्यप का राहुल गांधी पर हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग जमानत पर अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दिल्ली को घेरने और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने के लिए कह रहे हैं, आज कांग्रेस और राहुल गांधी को कुछ सवालों का जवाब देना चाहिए। क्या एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AJL 1930 के दशक में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों की भागीदारी के साथ समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए बनाई गई कंपनी थी? क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी की यंग इंडियन कंपनी का डोटेक्स मर्चेंडाइज के साथ क्या संबंध है, जो इस गुप्त लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए कोलकाता स्थित हवाला कंपनी है? उन्होंने कहा कि 2010 में AJL के सभी शेयर गांधी परिवार के यंग इंडिया को हस्तांतरित कर दिए गए थे और इसके साथ ही AJL की 2000 करोड़ रुपए की पूरी संपत्ति गांधी परिवार को एक नकली लेन देन के माध्यम से दी गई। कश्यप ने कहा कि जनता के चंदे के रूप में कांग्रेस को मिले 90 करोड़ रुपए AJL को कर्ज के रूप में दिए गए थे और बाद में यंग इंडियन को माफ कर दिया गया, जिसने AJL से कर्ज लिया था। हिमाचल के 50 स्कूलों में बनेंगे ड्रोन क्लब। आज होगी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक। प्रदेश के स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन के तहत ड्रोन क्लब बनेंगे। समग्र शिक्षा विभाग ने इस बारे में केंद्र को प्रस्ताव तैयार कर भेजा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ मंगलवार को PAB यानी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक होनी है। इस बैठक में प्रदेश के 50 स्कूलों में ड्रोन क्लब शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि ये कैसे काम करेगा और इसके लिए इंस्ट्रक्टर कौन होंगे, इसकी रूपरेखा अभी तैयार होनी है। फिलहाल केंद्र को ये प्लान भेजा गया है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इस सत्र से स्कूलों में बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के तहत ड्रोन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ड्रोन बनेगा अब सरकारी और निजी क्षेत्र में कामकाज का अहम हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ड्रोन नीति ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार गरुड़ 2022 को लागू कर दिया है। मौजूदा नीति 5 साल के लिए प्रभावी रहेगी तथा इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस तरह हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऐसे में अब सरकारी और निजी क्षेत्र में ड्रोन को उपयोग में लाया जा सकेगा। बड़ी खबर हिमाचल कौशल विकास निगम से निःशुल्क हो गया अब DCA और PGDCA के कोर्स। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से करवाए जाने वाले डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स में अब प्रशिक्षुओं को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। प्रशिक्षण शुरू होने से पहले प्रदेश के हजारों युवाओं को बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से दी गई है। इससे पहले इन कोर्सों के लिए रिफंडेबल फीस का प्रावधान था। निगम प्रबंधन ने अब इसमें बदलाव किया। अब प्रशिक्षुओं को कोई भी फीस नहीं देनी होगी। दोनों कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क होंगे। इसी माह कोर्सों की पढ़ाई शुरू करने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, बहस बराबरी वालों से होती है, दिल्ली सरकार कहीं नहीं टिकती आगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि बहस बराबर वालों से होती है, दिल्ली सरकार बहस करने के मामलों को लेकर कहीं टिकती ही नहीं है। सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में मात्र 1036 स्कूल है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की संख्या 16,000 से अधिक है। दिल्ली के अधिकांश स्कूलों में विज्ञान संकाय की कक्षाएं नहीं लगती है। निजी स्कूलों की पूरे देश में सबसे अधिक फीस दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली के शिक्षकों को अपने वेतन के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। खबर हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले से। पेपर लीक कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य बनारस से गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य देनदुज्जा जायसवाल को STF की वाराणसी यूनिट ने सोमवार को पुलिस लाइन चौराहे से गिरफ्तार किया है। देनदुज्जा अंतर्राज्यीय प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करने वाले बेदीराम का भेद करीबी है। कैंट थाने में दाखिल कर ट्रांजिट रिमांड आदि की कार्यवाही हिमाचल पुलिस कर रही है। खबर मिड डे मील कर्मचारियों से। मिड डे मील कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मिड डे मील कर्मियों के मानदेय में 900 रुपए की बढ़ोतरी की है। 1 अप्रैल 2022 से इन कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इन्हें अब 2,600 रुपए की बजाय 3,500 रुपए प्रतिमाह वेतनमान दिया जाएगा। बस 2022-23 में सरकार ने घोषणा की थी, जिसे अब पूरा किया गया है। आयुर्वेद फार्मासिस्ट बैच वाइज भर्ती के लिए विभाग ने तैयार किया रोस्टर। 100 पदों पर होनी है भर्ती। आयुष विभाग में आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती के लिए विभाग की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। बैच वाइज आधार पर होने वाली भर्ती के लिए विभाग की ओर से रोस्टर तैयार कर लिया गया है। ऐसे में अब विश्व योगा दिवस के बाद आयुष विभाग में बैच वाइज आधार पर होने वाली भर्तियों के लिए कर्मचारियों के दस्तावेजों की छंटनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आउटसोर्स पॉलिसी की तय हो डेडलाइन। इस बार अपनाए टाल मटोल की नीति तो करेंगे आंदोलन।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बन रही पॉलिसी पर अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। पॉलिसी बनेगी या नहीं बनेगी और बनेगी तो कब तक बनेगी। ऐसे में अब आउटसोर्स कर्मचारी सरकार की टालमटोल की नीति से काफी परेशान हो गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार को चेताया कि सरकार जल्द से जल्द कर्मचारियों के लिए पॉलिसी की डेडलाइन तय करे। एक निश्चित समयावधि के भीतर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई जाए। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्श शैलेंद्र शर्मा ने चेताया कि अगर सरकार डेडलाइन तय नहीं करती या टालमटोल की नीति अपनाती है तो फिर आउटसोर्स कर्मचारियों को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वित्त विभाग में जाएगा यूजीसी पे स्केल का मामला। 128 कॉलेजों में चली थी प्राध्यापकों की हड़ताल। हिमाचल प्रदेश के 128 कॉलेजों में पिछले कई दिनों से चली आ रही शिक्षकों की हड़ताल अब थम जाएगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइंट कमेटी ने बीते रविवार को ओक ओवर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की थी। इस दौरान यूजीसी पे स्केल पर अहम चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को वित्त विभाग में भेजा जाएगा और उसके बाद इस मामले को कैबिनेट में ले जाया जाएगा। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ सराज पलांग हाइकिंग। जंजेली टूरिज्म फेस्टिवल 2022 के समापन पर सोमवार को पहली बार सराज पलांग हाइकिंग का आयोजन किया गया। इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले इस अनूठे इवेंट में 345 महिला पुरुषों ने बुलास से शिकारी देवी तक करीब 12 किलोमीटर ट्रैकिंग करते हुए 1176.26 किलोग्राम प्लास्टिक का कूड़ा एकत्रित किया है।